अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी स्पेस में फंस गए हैं। इनके स्पेसक्राफ्ट में हीलियम रिसॉर्व और थ्रस्टर में खराबी देखी गई थी। लेकिन क्यों इतना मुश्किल है स्पेस से वापस आना? तो अगर आप ये नहीं जानते तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा एक बार जरूर देख ले। स्पेस से वापस धरती पर कैसे आते हैं? ये जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं कैसे है। एस्ट्रोनॉट्स जिस चीज से स्पेस में जाते हैं उसे स्पेसक्राफ्ट कहा जाता है। दोस्तों, रॉकेट एक तरीके का इंजन होता है और जिसका मुख्य काम होता है लॉर्ड को अंतरिक्ष में ले जाना, और रॉकेट के बाहर बूस्टर रॉकेट लगे होते जो इस रॉकेट को एक्स्ट्रा पावर देते हैं। ये हम कह सकते हैं कि बूस्टर रॉकेट की मदद से ही रॉकेट में एक्स्ट्रा थ्रस्ट पैदा किया जाता है, और ये एक्स्ट्रा थ्रस्ट रॉकेट को पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर ले जाने में मदद करता है। जब रॉकेट के इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो रॉकेट में मौजूद ईंधन जलने लगता है, और इस ईंधन के जलने की वजह से गर्म गैसों का धुआं पीछे नोजल से हाई टेम्परेचर और वेलोसिटी के साथ बाहर निकलता है, और जिससे एक थ्रस्ट फोर्स पैदा होता है और रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ता है। रॉकेट में 4 ओवर स्पीड बूस्टर लगे होते हैं जो रॉकेट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। रॉकेट अपने साथ ऑक्सीजन लेकर चलता है तो उससे स्पीड में बूस्ट आता है, और ये बूस्टर रॉकेट को कक्षा से बाहर निकालने में मदद करते हैं, यानी कि ये रॉकेट को पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर निकालने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स देते हैं। और जैसे ही रॉकेट स्पेस में पहुंच जाता है तो वो रॉकेट इंजन भी स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है, और अब स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अब तक रॉकेट को बैठे वैज्ञानिक कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन फिर जैसी वो स्पेसक्राफ्ट अलग होता है तो अब इसकी नेविगेशन एस्ट्रोनॉट्स के हाथ में होती है, और फिर एस्ट्रोनॉट्स का मिशन स्पेस में पूरा हो जाता है तो वो वापस आ जाते हैं। लेकिन ये वापस कैसे आते हैं, क्योंकि स्पेस में जाने से ज्यादा मुश्किल आना होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से स्पेस में जाते हैं वैसे ही स्पेस से पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं, तो आप गलत है। आपको बता दें कि जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो वो रॉकेट से पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलते हैं, और स्पेस में जाकर ये रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है और वापस पृथ्वी पर गिर जाता है। लेकिन वापस आते समय एस्ट्रोनॉट्स के पास कोई रॉकेट नहीं होता है, तो फिर एस्ट्रोनॉट्स वापस कैसे आते हैं? दोस्तों, स्पेस में जाना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना वापस पृथ्वी पर आना होता है, क्योंकि उस समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लगभग 18,000 माइल पर आवर होती है। तो पृथ्वी पर वापस आने के लिए अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी के वातावरण में एंटर करते हैं। इस समय स्पेसक्राफ्ट को तेज और गर्म हवा का सामना करना पड़ता है, और ये हवा इतनी गर्म होती है कि इसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट जलकर राख भी हो सकता है, और इससे बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक खास तरह की हीट रेजिस्टेंट चादर लगाई जाती है, और अगर किसी वजह से चादर टूट जाए तो स्पेसक्राफ्ट का वापस पृथ्वी पर आना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। शायद आपको पता ना हो, लेकिन कल्पना चावला, जो कि स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, जब उनका स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर वापस आ रहा था तो उनके स्पेसक्राफ्ट में खराबी आ गई, और जिस कारण कल्पना चावला उनके साथ बैठे एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। कल्पना चावला की मौत का मुख्य कारण उनकी स्पेसक्राफ्ट के इंजन में खराबी आना था, और जिस कारण उनके स्पेसक्राफ्ट में एक छेद हो चुका था। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट दुर्घटना का शिकार हो गया था, और इस वजह से अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी स्पेस में फंस गए हैं, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में खराबी के कारण वो वापस नहीं आ पाते हैं। दोस्तों, जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नजदीक आ जाता है तो वो सतह के पैरेलल होता जाता है, और फिर बिल्कुल एक हवाई जहाज की तरह स्पेसक्राफ्ट की भी लैंडिंग करा दी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग इतनी भी आसान नहीं होती है, क्योंकि लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड काफी ज्यादा होती है, और इस वजह से लैंडिंग के समय से पीछे की तरफ एक पैरासूट खोल दिया जाता है, और स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग भी रनवे पर ही की जाती है। हालांकि कुछ ऐसे भी स्पेसक्राफ्ट है जिनकी लैंडिंग समुद्र में कराई जाती है। हालांकि समुद्र में स्पेसक्राफ्ट का डूबने का खतरा भी रहता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।